नमस्ते दोस्तों, आपका मेरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा सुदर्शन का पौधा है जिसको हमने ज़मीन में लगाया हुआ है, और एक पौधा और है जिसको हमने पोट में लगाया है। इसको भी हमने तभी ज़मीन में लगाया था जब उसको पोट में लगाया था, मतलब दोनों को एक साथ पिछली बरसात में लगाया था। इसकी ग्रोथ और उसकी ग्रोथ को देखना आप, कितना फ़र्क है। ये ज़मीन में लगा हुआ है और पानी भी इसमें कभी आ जाता है, मतलब कभी भी 4 महीने बाद, 6 महीने बाद ऐसे नहीं आ पाता, जैसे हर रोज़ या तीसरे चौथे दिन। उसकी ग्रोथ देखो, तना देखो इसका कितना अच्छा है, केले की तरह हो चुका है। बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसकी जड़ से बहुत सारे पौधे निकलने लगे हैं छोटे छोटे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। और ये लिली जो होता है उसमें गिना जाता है, तो लिली के जो पौधे होते हैं में ऐसे ही बल्ब से ग्रो होते हैं, मतलब ऐसे निकलते हैं। देखो इसके भी निकलने लगे हैं। और 2 पौधे मैंने यहाँ से निकाल कर एक बोतल के अंदर लगा दिए हैं, जिनको मैं बरसात में गमले के अंदर लगाऊंगी। तब तक ये मैच्योर हो जाएंगे तो मैं उनको उसके अंदर रिपोर्ट कर दूंगी। उसकी पत्ती भी काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। ये घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है, और इसकी पत्ती भी देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, बिल्कुल ग्रीन होती हैं, और एक बहुत अच्छी साइन होती है उनके अंदर। अभी तो ये धूल मिट्टी में हो रखा है, तो इसलिए ये इतना प्यारा नहीं लग रहा है। जब बारिश होगी और धुल जाएगा तो बहुत अच्छा दिखाई देगा। और दोस्तों, अगर आपके कान में दर्द है या फिर जोड़ों में दर्द रहता है तो इसका तब भी बहुत अच्छा उपयोग होता है। मतलब इसकी पत्ती को आप पीस कर इसके रस को निकाल कर कान में 2-3 बूंद डालोगे तो आपके कान के दर्द की जो दर्द या सोई कुछ भी होगा वो आराम से ठीक हो जाएगा। और अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो आप इसकी पत्ती को दूध में उबाल कर पी लीजिए, एक चुटकी हल्दी डालकर, तो वो भी ठीक हो जाएगा। और ये हमारा पोट वाला पौधा है जो आप देख रहे हो, क्योंकि उसकी पत्ती जलने लगी है, क्योंकि इसे जो न्यूट्रिशन होते हैं वे न्यूट्रिएंट्स इसको इसी पोट से लेने होते हैं। इसका एक सीमित एरिया है, इसलिए ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया और पत्तियाँ पीली पड़ने लगी है साइड से, क्योंकि इसे हम पानी सुबह शाम देते हैं तो इसकी पूर्ति नहीं हो पाती। गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी बहुत हो चुका है, और दोस्तों बहुत गर्मी हो रखी है, धूप भी बहुत तेज़ लग रही है। और इसकी जो जड़ है, जड़ के पास हमने जो है अपनी तुलसी माता लगाई हुई है। देखो ये जो पहले अचार के पोट आते थे ना दोस्तों, उसी में हमने इसको लगाया हुआ है। और देखो कोई पानी निकलने का ड्रेन होल भी नहीं है, और कितना अच्छा चल रहा है। इसको पूरा 1 साल हो चुका है। पिछली जो हमारी जून गई थी तब लगाया था मैंने, क्योंकि पिछली बार तो बारिश ठीक टाइम से होने लगी थी, अब की बार तो बहुत लेट हो चुका। और ये विक्स वाला पौधा है, देखो इसकी पत्ती भी जलने लगी है। और दोस्तों, फिलहाल आपके पौधे जहाँ पर हैं जिस स्थिति में, ऐसे ही रहने दें, किसी को रिपोर्ट ना करें, और ना ही किसी में भी खोदना, मतलब उसकी गुड़ाई या फिर उसके गोबर का खाद कुछ ना डालें। आप जो भी देना है आपको ठंडा लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। और ये वो वाला पौधा है जिसको मैंने बोतल के अंदर लगाया। ये एक बोतल थी जिसको मैंने काट कर 2 हिस्सों में कर लिया था, और वहाँ से निकाल कर दोनों पौधे इन बोतलों के अंदर कर लिए हैं। इनको मैं बरसात होने पर बड़े पोट में लगा दूंगी। इन पर बहुत प्यारा फूल आता है सफ़ेद रंग का। शायद अब की बार तो इस पर आ जाए ज़मीन वाले पर, क्योंकि इसकी ग्रोथ अच्छी है। और जो हमारा ज़मीन में था ना दोस्तों, इसको मैं अब की बार पोट में ही लगाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर मुझे पानी देने में बहुत दिक्कत होती है, पानी नहीं दे पाती, तो मैं पोट में लगा लूँगी इसको भी अब की बार। और ये घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। आप चाहो तो दोस्तों इसके नीचे शाम के टाइम दिया लगा सकते हो, क्योंकि हमारा कुबेर का बहुत प्रिय होता है, जैसे जड़ प्लांट ऐसे ही। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें। ओके, बाय।